जिला चंबा का भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक आज हुई और ये एक परिचयात्मक बैठक थी। सभी कार्यकर्ता मित्रों से बैठ के बातचीत हुई और मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला चंबा के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई धीरज नरियाल जी का कि उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है उसमें पुराने कार्यकर्ताओं को भी लिया है और नए जोश को भी लिया है। तो इस बार की जो कार्यकारिणी है उसमें जोश और होश का मिश्रण है, जो आने वाले समय में जिला चंबा में भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक रूप में भी और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी जिला चंबा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन में भी और चुनाव में भी परचम लहराएगी। ऐसा मैं आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये होकर रहेगा। और आज की बैठक का जो मुख्य मुद्दा था, अगले कल 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग सा अनूठा और अनुपम कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। वो है मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे आदरणीय विधायक हैं, चाहे वो हमारे जिला प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता टोलियां बनाकर हर घर में जाकर दस्तक देंगे और उस घर की पवित्र एक चुटकी मिट्टी कलश में इकट्ठा करेंगे और हर घर में जाकर ये समझाएंगे कि ये कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम का मतलब क्या है, इस कार्यक्रम का मंतव्य क्या है। मेरी माटी मेरा देश, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि हम लोग केवल राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र नीति भी करते हैं, हम समाज की नीति भी करते हैं। जिन शहीदों ने इस देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, the martyrs who made their supreme sacrifice for the sake of nation, उन शहीदों को याद करने के लिए इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि दिल्ली में एक अमृत वन बनेगा और वो अमृत वन डेडिकेट होगा देश के शहीदों के प्रति। वो डेडिकेट होगा उन योद्धाओं के प्रति जिन्होंने भरी जवानी में देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय किया है कि हर घर से पूरे देश में वो जो अमृत वन बनेगा, हर घर से उस घर की पवित्र जो मिट्टी है, एक चुटकी मिट्टी लेकर उस मिट्टी को कलश में भर के पूरे हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक एक अभियान चल रहा है। और उसके बाद ये मिट्टी जो है देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के बॉर्डर पर रिसीव करेंगे और वो जो मिट्टी है, वो जो अमृत वन दिल्ली में बन रहा है, वो मिट्टी उस अमृत वन का हिस्सा होगी। ये एक ऐसा अनुपम अनूठा कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में चलाने का निर्णय किया है, ताकि इस देश के जनमानस को लगे जो शहीदों के प्रति इस देश के प्रधानमंत्री के मन में श्रद्धा है, सम्मान है, और वो जो अमृत वन बन रहा है उसमें पूरे देश के जो नागरिक हैं
उनके घर की पवित्र मिट्टी भी शामिल हो। ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आज जिला चंबा की बैठक बुलाई गई थी। अगले कल से ये कार्यक्रम पूरे जोर शोर से शुरू होने जा रहा है और ये 3 चरणों में कार्यक्रम चलेगा। अभी पहली से 15 सितंबर तक हम उस मिट्टी को इकट्ठा करके दिल्ली तक पहुंचाएंगे। उसके बाद का जो अगला कार्यक्रम है, जो अगला निर्देश जो प्रदेश की तरफ से आएगा, केंद्र की तरफ से आएगा, उसको भी हम आप सबके बीच में साझा कर लेंगे। एक तो ये आज की बैठक का मुद्दा था और दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कल रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार था और जैसा कि हमारे देश की एक परंपरा है, हमारे सनातन की परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को जब वो रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देता है। तो कल, जैसे आपको पता होगा, कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है, उसमें उसकी कीमत में 200 रुपये की कटौती करके, और दूसरा ये जो केंद्र की तरफ से एक जो उज्ज्वला योजना है, जिस योजना के तहत पूरे देश में 8 करोड़ बहनें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित हो रही हैं। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख और गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत देने का निर्णय किया है। तो मुझे लगता है कि ये रक्षाबंधन के दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहनों को, पूरे देश की अपनी बहनों को एक तोहफे के रूप में गैस के सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी कर और उज्ज्वला गैस योजना के तहत 75 लाख और गैस कनेक्शन देने का निर्णय किया है। मैं अपने सभी नेतागण की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय देश की अपनी मातृशक्ति के लिए किया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे तो यही कहना था। क्या समझा जाए इसको कि इलेक्शन आए तब हुआ है या नहीं, बिल्कुल इलेक्शन के लिए अभी 9 महीने का समय पड़ा है। इलेक्शन के इससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी है, ये जो गैस की जो पहले उपलब्धता थी, एक ग्लोबल फिनोमिनन है। जब देश के प्रधानमंत्री को लगा कि अब इस समय ये सुविधा अपनी बहनों को दी जा सकती है, वो सुविधा उन्होंने दी है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हो कि चुनाव के नज़दीक ये किया गया निर्णय है, ऐसा निर्णय है। तो आपको लगता है कि ये चंबा नेगलेक्ट हो रहा है इस हिसाब से? जैसा कि ये इस बार का जो बरसात की आपदा जो आई है, मैं तो अपने आज बात में भी कर रहा था कि भोलेनाथ की चंबा के ऊपर तो कृपा रह गई। यदि आप कहीं मंडी जाकर देखें, आप कुल्लू जाकर देखें, आप जिला सोलन जाकर देखें, आप शिमला जाकर देखें, तो वहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चंबा के ऊपर बहुत कृपा रही है भोलेनाथ की, लेकिन आपकी बात ठीक है कि बरसात से नुकसान तो चंबा में भी हुआ होगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो आदरणीय जो विधायक 2 तो यही विद्यमान हैं, डॉक्टर हंसराज जी, आदरणीय DS ठाकुर जी, ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तत्पर रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी देखता रहता हूँ और आप भी लोग भी देखते रहते होंगे। लेकिन आपका ये जो कंसर्न है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये ऊपर इसका कंसर्न शो कर दिया जाएगा और बहुत जल्द पार्टी की तरफ से जो हमारे को वरिष्ठ नेतागण हैं, वो जरूर चंबा आकर लोगों के साथ मिलेंगे भी, बैठेंगे भी और जो कमी पेशी रही है उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू।